Capricorn, hi, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions, जो कि होने वाली है 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए। मिड ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में ओवरऑल किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, चाहे सेहत की बात कर ली जाए, लव लाइफ की बात कर ली जाए, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, करियर की, यानी कि पैसे की सूरत हाल की बात कर ली जाए, ये टाइम आपकी लाइफ में ओवरऑल किन चेंजेस को लेकर के आएगा 11 से 17 नवंबर। ठीक है, सो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, 11 से 17 नवंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। इसके बाद है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। दो नाइट के कार्ड्स आ चुके हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, वर्ल्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। देखो, ये जो हफ्ता है ना, ये आपसे बहुत सारी मेहनत भी करवाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाएगा। इस टाइम में आपके कुछ बड़े वाले जो गोल्स हैं ना, ठीक है, इंसान की कुछ बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, चाहे वो पैसे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं, ठीक है, आपकी शादी से जुड़ी हुई हैं, आपके करियर से जुड़ी हुई हैं, कुछ तो है जो कि कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वो विश है, वो आपका कोई गोल है, ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटली रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको, पर अगर कि इमोशंस की मैं बात करूँ ना, तो इमोशनली आप यहाँ पर थोड़े डिस्टर्ब रहने वाले हो। उसकी वजह ये है कि आपको ना ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली चाहे उसको देख लिया जाए, या फिर आपके दोस्तों को देख लिया जाए, आपके लवर को देख लिया जाए, लाइफ पार्टनर को देख लिया जाए, तो कोई ना इस हद तक लॉयल नहीं चला आपके साथ आज तक। ठीक है, आपने ही एफर्ट्स लगाई हैं हर रिश्ते को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने ही अपनी एफर्ट्स दिखाई हैं, आपने ही लॉयल्टी शो करवाई है, आपने ही वहाँ पर अपना 100% दिया है। अब सामने वाले की साइड से जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो आपको तो उस पॉइंट पर अकेलापन महसूस होगा, लॉन्ग लाइंस फील हो रही हैं, और हो सकता है इस टाइम में बहुत बारीकी से एक एक चीज़ नोटिस करना चाह रहे हो। समटाइम इंसान एक ऐसे जोन में आ जाता है ना, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जब वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना चाहता है, समझना चाहता है, चाहे फिर उसकी कुछ मिस्टेक हो चुकी हैं, चाहे फिर लोगों ने गलत करा था, ठीक है, जो भी है। थोड़ा सा ना इस बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं साथ वाली इस टाइम क्या कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने शुरू कर लिया, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। पता नहीं लोग इसी टाइम में इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बता के काम करती हूँ। अच्छा, इस टाइम में ना इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि किसी के साथ भी लड़ाई या झगड़ा मत करें, क्योंकि एनर्जी इस तरह की निकली है कि अगर कोई लड़ाई बनती है ना तो वो बड़ी, कह सकते हैं कि सीरियस नोट पर चीज़ें हो जाएंगी, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आ सकता है। तो कोशिश करें किसी से इतना बात ही मत करें। और अगर देखो, माइंड इस तरह का भी है कुछ लोगों का, बस मैं अपनी कंट्री से दूर चला जाना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मैं रहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं बस उनमें से निकलना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली एक बार अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरह की आ रही है। पर देखो, डिसिप्लिन के साथ चलना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एट दिस पॉइंट जो भी चीज़ें चल रही है ना, डिसिप्लिन के साथ चलो, एक अपनी रूटीन बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, उस चीज़ को फॉलो करो। चाहे फिर आपके वो वर्क साइड है, आपके रिलेशंस हैं, आपकी अपनी हेल्थ है, हर चीज़ आपने खुद ही लेकर के चलनी है। और इसमें ज़रूरी है आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस। अगर फोकस रहेगा तो चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी। करियर वाली साइड का अगर के मैं देखती हूँ ना, तो आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस है, जॉब है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके कुछ भी है, आप उससे बहुत बोर हो रहे हो। आपके अकॉर्डिंगली वो सब आपको नहीं मिल पाया आपके इस काम से जो आप करना चाह रहे थे लाइफ में। आपका माइंड ये है क्यों ना इसको चेंज किया जाए, पर ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा मत करना। जॉब कर रहे हो फिलहाल उसी कंटिन्यू रखो, बिजनेस कर रहे हो उसी लेकर के चलो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो उस चीज़ को रखो साथ में। पर हाँ, अगर इस वक्त में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, इस टाइम में उस चीज़ का बुनियाद रखते हो ना, तो ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी के टाइम में किसी के साथ कह लो कि पार्टनरशिप करना एकदम फजूल रहेगा। हाँ, अगर ये लव लाइफ की बात करूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो और इस टाइम की बात अगर आप पूछ रहे हो, तो ये बेस्ट है। रिलेशन बनाओगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का ना पास्ट जैसे वापस आ रहा है, पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे पिछले कुछ डेज़ में लड़ाई हुई थी, या पहले काफ़ी टाइम पहले। अब देखो, ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपका सालों साल से कॉन्टेक्ट नहीं है, वो भी हो सकता है, शायद वो वापस आने वाला है। रिकंसिलेशन, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, पर सामने वाले की तरफ से। आपके दिल में फीलिंग्स हैं, थोड़ी बहुत हैं, पर हो सकता है कि अभी के मुताबिक, या जो आपने उस पर्सन से दूर रह कर के चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं, या जिस तरह से आपने चीज़ों को देख लिया है, आप इतना जल्दी अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों एनर्जी साथ साथ हैं। इस टाइम में कोई भी काम को स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपके इमोशंस भी हैं, आपका पैशन भी है। तो काम आपका बड़ा ही आगे तक, दूर तक जा सकता है और बड़ी सक्सेस उसमें आपको मिल सकती है। 3 कार्ड साथ में आए हैं, स्पेशली ये मैं आपको बताऊँगी, करियर को भी लेकर के हो सकता है, लव लाइफ को भी लेकर के हो सकता है। ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में हो ना, आप तो लॉयल्टी दिखा रहे हो, आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ा-सा स्लो मोशन में हैं। यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता आप स्टेप लेना चाहते हो, पर चीज़ों को किसी अंजाम तक लेकर के जाना चाहते हो। आप ट्रू पर्सन हो, इस टाइम में बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट बातें भी करेंगे, पर उन बातों को मत सुनो, इग्नोर मारो और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। जल्दबाजी मत करना, इस वक्त में जल्दबाजी करना या किसी की बात में आकर के कुछ करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। सफ़र पॉसिबल है, पर हाँ, ये सफ़र जो है ना, ज़्यादा चांसेस हैं करीब का रहेगा। अगर दूर के सफ़र की बात करूँ तो एनर्जीज़ तो पॉजिटिव हैं, इसके लिए कुछ बातचीत हो सकती है, ठीक है? और कुछ लोग माइंड भी बना रहे हैं कि मुझे चले जाना चाहिए इस जगह से जहाँ पर भी मैंने इतने साल गुज़ारे, इतना टाइम गुज़ारा है, फिर भी मेरी लाइफ़ में मैंने कुछ ख़ास यहाँ पर चीज़ें देखी नहीं है जो मतलब कि मैं चाहता था। सो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो, ज़्यादा आपका ना माइंड मुझे इस टाइम में पैसों वाली साइड पर भी नहीं नज़र आ रहा, और आपका माइंड जो है ना, किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट वाला भी नहीं मुझे नज़र आ रहा। थोड़ा-सा दूरी बना कर के रखना चाहते हो लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से। आप अगर किसी के साथ कनेक्टेड हो, लव लाइफ़ की भी मैं बात करूँगी और आपके मैं यहाँ पे करियर की भी बात करूँगी। आप बस अपने आप में हो, अपने साथ टाइम गुज़ारना चाहते हो, अपने इनर सेल्फ को ढूँढना चाहते हो और उसको ही फ़ॉलो करना चाहते हो। इस टाइम में बेहतर भी रहेगा, थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाया जाए, पर इतना नहीं कि वापस आना फिर आपके लिए मुश्किल बन जाए। मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है और कुछ हद तक कुछ फ़ैसले लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। किसी फ़ैसले में आप काफ़ी स्टक मुझे नज़र आ रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं क्या करूँ? इस साइड हूँ या उस साइड हूँ? हो सकता है 2 रास्तों में कन्फ्यूज़्ड हो। किस साइड जाना चाहिए, ये माइंड काम ही नहीं कर रहा कि करूँ तो क्या करूँ? बेहतर है सजेशंस मत लो। हो सकता है ये फैसला काफ़ी सख्त हो आपके लिए, पर अब कुछ करना तो पड़ेगा ना, यहीं पर स्टक होकर के आप नहीं रह सकते हो। ज़रूरी है फैसला कर लेना, वरना माइंड इस तरह कंफ्यूज रहा तो हेल्थ ख़राब हो सकती है। थोड़े से अकेले बैठ कर के सोचो इस चीज़ पे, और जो बेहतर लगता है फिर उसके ऊपर अपना एक फाइनल डिसीजन दे दो। ये थी इस हफ्ते की हमारे पास ओवरऑल एनर्जीज, और यहाँ पर जो चीज़ चेक करनी है ना, वो है एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस। के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस रीडिंग में ना एक कार्ड ऐसा आया है जो कि हमारे पास
उस वक्त आता है जब हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। और जब बहुत कुछ सीख चुके होते हैं ना, और लाइफ का एक हमने टफ कह लो कि पीरियड या टाइम है, सिचुएशन वो देख ली होती है, उसके बाद एक न्यू स्टार्ट भी आता है लाइफ में। वो कहते हैं ना, रात के बाद सुबह भी होती है, ठीक है, सूरज भी निकलता है। अब जब एक नया सूरज निकलेगा, उसमें एक अलग दिन होगा, अलग से चीज़ें होंगी। सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें सीख ली हैं, एक्सपीरियंसेस मिल जो गया ना, उनको माइंड में रख करके आगे के स्टेप लेना सही रहेगा। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि टाइम टेबल्स बनाओ, ठीक है, और उस हिसाब से चलो। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जब तक पास्ट को अपने साथ में लेकर के घूमते रहोगे ना, मुश्किल ही आपकी लाइफ ठीक हो। पास्ट को भूल जाना या पास्ट से जो भी चीज़ें वापस आने की कोशिश कर रही है ना, उनको मत आने दो। चाहे वो कोई भी पर्सन है, किसी के साथ कितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। बच्चों के साथ जुड़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो आपके खुद के बच्चे हैं या फिर किसी के भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ हो सके तो टाइम स्पेंड किया करो, माइंड फ्रेश रहेगा। बच्चों की तरह ही अपनी लाइफ को भी देखो फिलहाल। ज़्यादा उसमें इतना सीरियस मत हो जाओ कि मतलब आप उसमें से फन को भी निकाल दे रहे हो, आप एंटरटेनमेंट को भी निकाल दे रहे हो, आप इंजॉयमेंट को भी निकाल दे रहे हो, फ्रीडम को भी निकाल दे, इस तरह मत करो। इतना सीरियस आपने चीज़ों को नहीं लेना। हाँ, फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाओ, और बहुत जल्दी आपको हर चीज़ का फल भी मिलेगा जिसके लिए भी आपने एफर्ट्स करी हैं। पर पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना और प्रेजेंट की डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर करना या एक्सेप्ट ना करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास 11 से लेकर 17 नवंबर के लिए एनर्जीज। और अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।